पुराने समय की बात है। नदी के तट पर एक गांव बसा था और उसी के नज़दीक एक संत का आश्रम था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां आया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछने लगा, हे महात्मा जी, मैं दूर गांव से आया हूँ और इस जगह पर नया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? यह सुनकर संत ने उससे कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। इस पर वह राहगीर बोला, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। इतना सुनकर वह राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां से एक और राहगीर का गुजरना हुआ। वह किसी नई जगह पर बसने की इच्छा रखता था। उसने संत से पूछा, महात्मन, मुझे इस गांव की आबो हवा ठीक लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? संत ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उन्होंने पहले राहगीर से पूछा था। इस पर राहगीर ने जवाब दिया, महात्मन, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो बहुत ही सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ भी उसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए और अच्छे। तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही वह राहगीर संत को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। शिष्य यह सब देख रहे थे। राहगीर के जाते ही उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उनसे कहा, वत्स, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे और बुराई देखना चाहें तो बुरे। यह सुनकर शिष्यों को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया।